धर्म सिंह, भैया जल्लाद, मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना है। महाराज ने कहा है कि धर्म सिंह को ले जाओ बियाबान जंगल में, इनका कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद में तब मेरे दिल की शांति मिलेगी। तो तुमको 10 मिनट का मौका देता हूं, तुम सोच लो और समझ लो। बाकी हम नंबर बोलने के पहले तुम्हारा सर अलग कर देंगे। जल्लाद भाई, मुझे नहीं मिलना है, ना कि अब किसी की माया मोह है। हाँ। आप पिताजी की आज्ञा का पालन करें। मुझे जिंदा भी नहीं रहना है इस दुनिया में। मुझे शर्म आती है। ये दुनिया, ये महफिल मेरी काम की नहीं, मेरी काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरी काम की नहीं, मेरी काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरारिया, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरारिया। बुझता हुआ चिराग कोई बेमिसाल का, बुझता हुआ चिराग कोई बेमिसाल का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरी काम की नहीं। जल्लाद भैया, मुझे जल्द से जल्द खत्म कर दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है। हाँ धर्म सिंह, तुम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। हमारे प्रति बिल्कुल रहम नहीं है, इसलिए कि महाराज की आज्ञा का पालन करना है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। जल्लाद, तुम ये क्या करने जा रहे हो? महाराज की आज्ञा का पालन कर। ये तुम महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो जल्लाद, बरुक एक निर्दोष की हत्या करने जा रहे हो। ये निर्दोष आपकी निगाह में होगा, लेकिन महाराज के निगाह में ये निर्दोष है। ठीक है जल्लाद, हाँ अगर महाराज के निगाहों में ये दोषी है, हाँ, मगर मैं कहता हूँ कि ये निर्दोष है। जल्लाद, इसे छोड़ दो और जाओ कहीं जंगली जानवर का शिकार करो। ठीक है, हम इसे तुम्हारे कहने से यहीं पर इसकी जान बख्श के जा रहा हूं। मैं किसी जानवर का सर काट के और महाराज के कदमों में हाजिर। जाइए जल्लाद। आके क्यों आपने बचा लिया है जान को। आके आप क्यों बचा लिया है जान को। इसे दुनिया में
मुझे मरने देते। क्यों तुम अपनी जान देने पे तुले हो? अरे बेटा धर्म, मुझे नहीं पहचान रहे हो? आप कौन है? मैं सचमुच आपको पहचान नहीं रहा हूँ। मैं वही गंगा किसान हूँ धर्म। गंगा भैया ये सब कैसे हो गया और तुम्हें कैसे जल्लाद जंगल में लाया? गंगा भैया क्या बताऊं, बहुत बड़ी लंबी कहानी है मेरी, न जानो तो ही अच्छा है। नहीं बेटा धर्म, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या बताऊं तुझे कैसी हालत मेरी, क्या बताऊं तुझे कैसी हालत मेरी। झूठा इल्जाम मुझे पे लगाया गया, झूठा इल्जाम मुझे पे। चाची ने मुझको अपने ही जाल में फंसाने की साजिश किया। चाची ने मुझको अपने ही जाल में फंसाने की कोशिश किया। जब मैं ना बच सका तो निकाला गया। गंगा भैया मेरी चाची कमीनी है और मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे जबरदस्ती प्यार करो, लेकिन मैंने कहा आप मेरी माँ समान है। मुझे नशा की दवा खिला करके मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, और यह सारी कहानी पिताजी से बताई, और पिताजी ने मुझ पे यही समझा कि ये बात सच है। मुझे मार मार के घर से बेघर कर दिया गंगा भैया। नहीं धर्म, ठीक है, जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ में ठीक नहीं हुआ। मैं भी मुसीबत का सताया और मारा हूं। मेरे ही जैसे तुम्हारी कहानी है बेटा धर्म, तुम मेरे साथ चलो। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई है, और मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा कि जल्लाद तुम्हें जंगल में मारने जा रहा है। हाँ भैया, इसीलिए आके आपको बचा लिया, और आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि मुझे सेठ एक हफ्ता हो गया, आज सेठ पन्नालाल का कर्जा चुकाना है। ठीक है चल रहा हूँ। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में
संतोष, यहाँ पर ड्यूटी तुम्हारी होगी, ठीक है? महाराज कहीं भागने न पाए, ठीक है? और खाना पानी देना भी नहीं है, ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ आराम करने। महाराज। संतोष, हाँ महाराज। तुम हमारे दरबार के बहुत पुराने नौकर हो। हाँ महाराज। क्या से क्या हो रहा है, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार, हमरे समझ में ना आवत बा। आपके छोटे भाई की ड्यूटी है कि जिंदाल में कोई नहीं आएगा, ना आपको खाना पानी दिया जाएगा। सख्त पहरा है मेरा। लेकिन संतोष, मुझे प्यास लगी है। महाराज अगर पानी मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाऊंगा महाराज तो आपका भाई मुझे जान से मार देगा। रोटी भी नहीं दोगे? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, मैं मजबूर हूँ। और बिना पानी के रूह तड़पे हमारी। तो बिना पानी के रूह और तड़पे हमारी, और लगी जोरू से है मुझे प्यास भारी। संतोष, मुझे पानी पिला दो। महाराज, आपके भाई का आदेश है कि मैं आपको एक बूंद पानी नहीं पिला सकता हूँ। नहीं पिला सकते हो? नहीं महाराज। और लिखा भागू में क्या है मेरे विधाता। तो लिखा भागू में क्या और हमारे विधाता, और नहीं राज कुछ ये समझ मेरे आता नहीं। संतोष महाराज, आज तुम निर्दयी बन गए हो ना। महाराज क्या करूं, आपके भाई का हुक्म है कि अगर आपको दाना पानी दिया जाएगा तो सजाए मौत होगी। ठीक है, पानी नहीं दे सकते हो? आप आराम करिए, मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हूँ। ठीक है। या मेरे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? महाराज के हाथों में हथकड़ी और महाराज बैठे हुए हैं। अब हमें इन्हें छुड़ा के यहाँ से ले जाना चाहिए। तुम मुझको इस जिंदान से लेकर अब कहाँ चलना चाहते हो? चलो पहले मेरे साथ में, मैं ले चल रहा हूँ आपको यहाँ से। इस जिंदान में आप क्या करेंगे? जिंदान की बात क्यों मेरे ऊपर तुम तरस खा रहे हो? मुझको इसी जिंदान में मर जाने दो। नहीं महाराज, जिंदान में मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक
मेरी साथ चलेगी, यहाँ मरने नहीं दूंगा। आप मुझे पहचान नहीं रहे महाराज। नहीं, मैं नहीं पहचान रहा हूं। पहचानोगे महाराज? कौन है आप ये? कौन है आप ये अपना चेहरा छुपाने वाले? तो कौन है आप अपना चेहरा छुपाने वाले और सितमगार से, उस सितमगार से मेरी जान बचाने वाले? इसलिए मुझको मर जाने दो। अरे नाम गंगा मेरा आपके गांव का गांव का रहने वाला हूँ मैं महाराज जी। मैं आपको ले चलूंगा बचा के। और हमारे ऊपर तरसो क्यों खाया गंगा? ऊपर क्यों और तरस खाया गंगा? और मुझे किस लिए तू यहाँ लाया गंगा? गंगा? मैं वही गंगा किसान हूँ महाराज, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। तू वही गंगा किसान है? हाँ महाराज, मैं वही गंगा किसान हूँ। और चलिए आप मेरे साथ में। और महाराज, ये रोने का कारण महाराज? क्या बतलाऊं गंगा? मुझे तुम लेकर कहाँ चलोगे? मेरे पास दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या कह रहे हो महाराज कि दुनिया में कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है गंगा। सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ था, क्योंकि किसी कब ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा दिन आ जाता है तो आदमी की बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाती है गंगा। गंगा, मेरा एक भाई राज था। क्या हुआ महाराज? वो मेरा भाई नहीं, मेरा वो दुश्मन है। मुझको मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझको जिंदान में डाल दिया। और मेरा इकलौता बेटा धर्म था, तो वही राज आकर धर्म सिंह को कहा कि मेरी पत्नी के साथ वो गलत सलूक किया। मैंने जाकर देखा तो बेटा धर्म वहीं पर था। मैंने धर्म को बुलाया और उसको बहुत मारा। लाश में मारते मारते जब मैं परेशान हो गया, थक गया, तो मैंने जल्लाद को बुलाकर धर्म को दे दिया। तूने एक क्या किया महाराज? तूने एक क्या किया महाराज? और नहीं इस जहां में अब कोई हमारा नहीं। तो नहीं इस जहां में और है
हमारा, अरे मुझे जीवित रख कर करो क्या तुम्हारा। गंगा अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, इसलिए मुझे खत्म हो जाने दो। नहीं महाराज, जिस बेटे के लिए आप तड़प रहे हैं, जिस बेटे को आप जल्लाद के हाथ सौंप दिए थे, मेरे साथ चलो, उस बेटे से मैं तुझे अवश्य मिलाऊंगा। बुलाओगे? आइए महाराज मेरे साथ, चलो आइए। ठीक है। आइए। गंगा, देखो तुम मैं तो कह रहे थे कि चलो हम तुम्हारे लड़के से मिलाएंगे। हाँ महाराज, मैं आपको आपके लड़के से मिलाएंगे। बेटा धर्म, घबराओ नहीं। देखो ये सामने तुम्हारे पिताजी खड़े हैं। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, ए बताओ बेटा धर्म, तुम कैसे बच गए? मैंने तो तुमको जल्लाद के हाथ दे दिया था। श्रीमान छेदीलाल वर्मा, सीन आप देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं भैया के। नमस्कार, धन्यवाद। और कैसे कैसे बेटा तुम बचे, देव मुझे बतलाए। तो कैसे बेटा तुम बचे, मुझे देव बतलाए। और किसने तुझको बचा लिया, तो मुझको समझ आए। बेटा, भगवान का है ये करिश्मा, उसने है दिया बचा। तो तुमको गंगा सिंह ने बचा लिया? हाँ पिताजी। वाह गंगा, हम तुम्हारे आभारी हैं, क्योंकि तुमने मेरे लड़के को बचा लिया। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे पन्नालाल सेठ का कर्जा चुकाने के लिए आदेश दिया जाए। आज मैं सेठ पन्नालाल का कर्जा चुकाने जरूर जाऊंगा। ठीक है, जाओ जाओ गंगा सिंह, मेरा आदेश है कि तुम उसका कर्जा चुका करके उसको इस दुनिया से खत्म करके आओ मेरे पास। उस साले का जीने का कोई अधिकार नहीं मेरे राज्य में। ये श्रीमान जी
नीलई रजक के माता जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार और अभी छेदीलाल शर्मा जी जो दिए थे 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। बेटा धर्म, पिताजी चलो किसी तरह अपना बेस छुपाकर रहे ताकि ये राज को मालूम होने ना पाए। ठीक है पिताजी, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गंगा के पीछे, कहीं उसको कोई कुछ कर न दे। वो अकेला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, उसका सहारा करूंगा पिताजी। ठीक है, अगर गंगा ने बेटा तुम्हारी मदद किया है मेरा भी तो तुम एक राज घराने के राजकुमार हो। तुम्हारा मदद करना उसका फर्ज है, इसलिए जाओ बेटा, तो उसकी हिफाजत करो। ठीक है पिताजी। खुश रहो बेटा। और चाहे जैसे नचावा, चाहे जैसे नचावा चक्र सुदर्शन धारी, चाहे जैसे नचावा चक्र सुदर्शन धारी, हम बंदर तू मदारी मोहना। जैसे नचावा चक्र सुदर्शन धारी,